बीपीएससी शिक्षक में पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंस टॉपिक ये हमारा एक गुलाम वंश है, जो ये चला 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को घोषित किया था। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलाह का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान ख्वाह की उपाधि से नवाजा गया था। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बल उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? ये बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा को सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगामी 40 दल जिसे कहते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? ये आए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में आए थे। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की थी। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाला। इक्तदार कहलाते हैं। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? इसको अमीर ए अखूर के पद पर नियुक्त किया गया था। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को बैठाया गया था। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया। कौन सा पद का था? नायाब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया था, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था? ये किए थे नसीरुद्दीन महमूद किए थे। बलबन को
उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान किया था? बलबन को उलूग खां की उपाधि, उलूग खां की उपाधि किसने किया था? ये किए थे नसरुद्दीन महमूद ने किए थे, नसरुद्दीन महमूद ने किए थे। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ये चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? ये बलबन ने समाप्त कर दिया था, बलबन ने समाप्त किया था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये थे बलबन थे। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा था। जिदह एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? ये बलबन थे। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अर्ज के नाम से किए थे। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? जीतल कहलाता था, जीतल। नोट में आइए हम लोग देखते हैं क्या है। नसरुद्दीन महमूद एवं शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। कैसा स्वभाव का व्यक्ति था? ये शांत स्वभाव का व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।